हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे हर एक बच्चा जो कि जेएनवी का एग्जाम देने जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि आखिर उसकी लड़ाई जो है वो कितने सीट्स के लिए है। तो हम ये सारी चीज डिस्कस करेंगे कुछ इस हिसाब से। ओके। और स्पेशली आज की क्लास में, आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होने वाली है वो ये भी होने वाली है कि गर्ल्स के लिए क्या सरप्राइज है। हो सकता है उन्हें वो बात पता ही ना हो, तो अगर वो उनको पता चलेगी तो वो और अच्छे से तैयारी करेंगे और उनको ये पता लगेगा कि आज उनके लिए क्या गुड न्यूज आने वाली है। ओके, तो आज मैं सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ओके, तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो अगर आप लाइक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप जब चाहे इस वीडियो को अपने मोबाइल से दोबारा देख सकते हो, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लो। ओके, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। ओके वीडियो, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे चार्ट की। आखिर ये चार्ट किस चीज का है? एक्चुअली जो चार्ट बनाया गया है वो आपके जेएनवी के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही बनाया गया है। क्लियर? देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मान लो, देखो पहली बात है समझो कि जेएनवी में जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं किसी भी स्कूल में, ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय के किसी भी स्कूल में मैक्सिमम सीट पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी हो सकती हैं वो कभी 80 से ज्यादा नहीं हो सकती। 80 स्टूडेंट्स की एक बनाया गया है लिमिट कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम 80 सीट्स ले सकते हैं। ओके, तो मैंने जो एग्जांपल लिया है वो 80 सीट का ही लिया है कि मान लो किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स हैं। क्लियर? मान लेते हैं। क्लियर? अब उसमें से एक बात और क्लियर कर लो कि उसमें से जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए 75% सीट रिजर्व्ड है। ओके, और जो शहरी यानी कि अर्बन एरिया से आते हैं उनके लिए 25% सीट रिजर्व्ड है। ओके, 75 यानी कि 60 सीट, अगर 80 सीट्स हैं टोटल तो 60 सीट ग्रामीण एरिया से जो लोग आते हैं और 20 सीट जो शहरी एरिया से आते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर? चलो पहले बात कर लेता हूं ग्रामीण क्षेत्रों की वाली तरफ से। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, मान लो अगर वहां 80 सीट है तो 60 आपके लिए। लेकिन अब आप किस कैटेगरी में आते हो, चलो देखें। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए सिर्फ 29 सीट्स हैं। ओके, जिसमें से अगर आप बॉयज हैं तो 19, गर्ल्स हैं तो 10। क्लियर? अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 11 और गर्ल्स के लिए 6। क्यों? एक्चुअली क्या है कि जब बॉयज और गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं, बॉयज और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, तो 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ओके, गर्ल्स के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है? 1/3 सीट। तो उसी के हिसाब से ये पूरा टेबल बनाई गई है। ओके, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ये सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, इन सीट्स के लिए आपको एग्जाम देना है। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं या एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 5 और 9 सीट्स हैं, जिसमें से 3 और 2 बॉयज गर्ल्स के लिए और 6 और 3 बॉय गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वो वाला जो पॉइंट बताया था गर्ल्स के लिए सरप्राइज है, जो शायद उन्हें पता ही ना हो आज तक, तो उनको पता होना चाहिए कि आपके लिए सिर्फ 10 सीटें नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते तो आपके लिए 10 सीट नहीं है, आपके लिए पूरी 29 सीट्स हैं। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि भाई 10 सीट तो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, यहां पे इससे कम तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर किसी लड़की के, ये जो 19 लड़के जो ऊपर के चुने गए हैं लड़कों कैटेगरी में, 19 टॉप के चुने जाएंगे, उनमें से 19 में से किसी भी लड़के को अगर वो नंबर ज्यादा लाती है तो उस लड़के को हटा के उस नई लड़की को वहां पे एंट्री दे दी जाएगी, यानी कि गर्ल्स की 11 रह जाएंगी और बॉयज की 18 हो जाएंगी। लेकिन हाँ, लड़कियों को, उस लड़की को उन 19 लड़कों में से किसी को बीट करना पड़ेगा। क्लियर है? उससे नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि उन्हें कोई हमें ऐसी लड़कियां मिल जाएं, ऐसी 29 लड़कियां मिल जाएं जो सारे बॉयज से नंबर ज्यादा लाएंगे। मतलब 29 लड़कियां ऐसी मिल जाए जो किसी भी, कोई भी बॉयज ऐसा नहीं है जो उनसे ज्यादा लेके आया है, तो ये सारी की सारी 29 सीटें गर्ल्स के लिए हो जाएंगी, क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो गर्ल्स को ही दी जा रही है। पॉइंट क्लियर हुआ ये बात? क्या आपको पता थी ये बात? मुझे पता है कि आपको ये बात नहीं पता थी। क्लियर है? तो जरूर अगर आप किसी गर्ल्स, आपका कोई फ्रेंड है या आपके घर में कोई सिस्टर है, किसी को भी ना पता हो तो उसको ये जानकारी जरूर दे और वीडियो का जरूर लिंक शेयर करें उसके साथ। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी में भी सेम चीज फॉलो होगी।
भाई अगर गर्ल्स के बॉयज से नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो वो बॉयज की सीट भी ले सकती है। क्लियर है? मतलब ये 6 ही सिर्फ नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? वो बॉयज की सीट भी ले सकती है। क्लियर है? पक्का? चलो ये चीज यहां भी फॉलो होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपको अपना जो मैंने ये पूरी चीज डिफरेंशिएट करी है सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, अगर आप शहरी एरिया से आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 9 सीट्स होंगी। ओके, क्योंकि टोटल सीट्स कितनी है? अगर 80 सीट टोटल जेएनवी में तो 20 सीट शहर के लिए, शहर अर्बन एरियाज जो लोग आते हैं। अब जनरल से अगर आप आते हैं तो 9 सीट्स हैं, जिसमें से बॉयज की 6 है, गर्ल्स की 3 है। अच्छा, यहां भी वही रूल फॉलो होगा कि गर्ल्स पूरी की पूरी 9 सीट भी ले सकती है। हो सकता है किसी लड़के के गर्ल मतलब ये जो लड़कियां हैं उनसे ऊपर किसी उस लड़के के नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो उस बॉयज की सीट में भी गर्ल्स को रखा जा सकता है। क्लियर है? तो वो सीट इनकी कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल 6 सीट्स हैं, 4 बॉयज के लिए और 2 गर्ल्स के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए आते हैं तो 2, एक बॉय और एक गर्ल। और एससी कैटेगरी से आते हैं तो 2 बॉय और एक गर्ल के लिए सीट रहेगी। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी। आप जरा देख लीजिए, अगर आप रूरल एरिया से आते हैं और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके लिए कितनी सीट्स होंगी? एग्जांपल के तौर पे 17। और अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए कितनी सीट्स हैं? 6। 6 नहीं, ज्यादा भी हो सकती हैं। ओके, ध्यान रखना, वही चीज मैंने पॉइंट क्लियर किया है। 6 नहीं, ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर कोई ऐसा लड़का नहीं है कि आपके नंबर जो है लड़कों से भी ज्यादा आ रहे हैं तो आप उनकी सीट भी ले सकती हैं। तो ये सारी की सारी सीट्स गर्ल्स की भी होने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो आई थिंक वीडियो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सभी को, और जो सरप्राइज था गर्ल्स के लिए वो भी क्लियर होगा। तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को और लाइक जरूर करिएगा। तो अगले वीडियो के लिए वेट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।